एवरीवन, सो हमने आगे के वीडियो में देखा इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा क्या होती है, ठीक है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा जावा अगर हमें मतलब यूजफुली रनिंग करवानी है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो क्या क्या हमें मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, वो सब हमने आगे के वीडियो में देखा। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे राइट अ प्रोग्राम फॉर हेलो जावा, ठीक है। सो कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो सबसे पहले हेलो वर्ड लिखते हैं, ठीक है। हम इसमें हेलो जावा नाम का एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। सो वो लिखने से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, वो सब क्या होता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है। पहले मैं फंक्शन समझाती हूँ कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो क्या होता है वो कुछ काम करके देता है हमके। सपोज कि 23 + 11 है, ठीक है। सो एक ग्रुप ऑफ कोड है, ठीक है, जो कुछ आउटपुट हमें देगा, ठीक है। तो वो फंक्शन होता है। अगर हम रियल लाइफ में बात करें फंक्शन के एग्जाम्पल की, तो सपोज कि आपके घर में कोई प्लम्बर आया है, ठीक है। तो प्लम्बर आया तो वो कुछ आपके लिए कुछ काम करके देगा, जैसे कि आपका नल बिगड़ गया है तो वो ठीक कर देगा, कुछ और बिगड़ गया है तो वो ठीक कर देगा, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है फंक्शन का, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ कि व्हाट इज अ क्लास, क्लास क्या होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास हम किसी भी नेम से बना सकते हैं, ठीक है। हम मतलब इंटीजर हमने बनाया है, इसमें सपोज कि रोल नंबर है, देन इंटीजर प्रोडक्ट, इंटीजर व्हाटएवर, ठीक है। हम कुछ भी कोई भी नाम ले सकते हैं, हमारी मर्जी हम किस नाम का क्लास बना रहे हैं। बट वो ध्यान रखे कि हमें रीडेबल हो, मतलब हमारी रीडेबिलिटी के लिए क्लास का नाम ऐसा रखे कि मतलब जो भी हम वर्क करवा रहे हैं, ठीक है। सपोज कि हम कोई प्रोडक्ट के लिए सपोज कि हम कोई प्रोडक्ट के लिए सिर्फ सपोज करना है, ठीक है। सो हम कोई प्रोडक्ट के लिए कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्लास का नाम क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या वर्क होता है, ठीक है। तो वो एक रीडेबिलिटी के लिए, बाकी आप जो भी दे वो चलेगा, ठीक है। बट एक रूल है, क्लास का नाम आप जो भी देते हैं वो शुड भी क्या होना चाहिए, फाइल का नाम होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपने फाइल सेव की है उसका नाम भी सेम होना चाहिए। आपने अगर प्रोडक्ट नाम का क्लास बनाया है, ठीक है, तो प्रोडक्ट नाम की फाइल भी सेव होनी चाहिए, ठीक है। सो क्लास का नाम और जो भी आपका फाइल का नाम होता है वो सेम होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब कुछ क्लास बना के रखा है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी ऑब्जेक्ट हम जनरली बात करें तो हम जो भी देखते हैं सब कुछ चीजें होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। इसमें ये 3 ऑब्जेक्ट है अलग अलग, सपोज कि इसका नाम कुछ एम ए है, इसका नाम कुछ डी है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए हमारा, ठीक है। और ये उसके क्या हो गए, क्लास हो गए, ठीक है। अगर मैं उस प्लम्बर वाले एग्जांपल में क्लास की बात करूं, तो वो क्या होता है कि नेम ऑफ क्लास इज हाउस होल्ड। सपोज कि हमने नेम ऑफ क्लास लिया, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सपोज कि हमने नेम ऑफ क्लास लिया हाउस होल्ड, ठीक है। हमने क्लास बनाया है हाउस होल्ड, ठीक है। इसके अंदर हम प्लम्बर को भी काम लगा सकते हैं, काम में लगा सकते हैं, देन पेंटर को भी काम में लगा सकते हैं। कोई भी आता है वो किस में आता है, क्लास में आता है, ठीक है। मतलब फंक्शन क्या हो गया, हमारा प्लम्बर नाम का फंक्शन है, देन एक पेंटर नाम का फंक्शन है, वो किस में आएगा, हमारे हाउस को होल्ड करेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी हम देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं क्लास का और एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज कि कोई टेम्पलेट है फॉर्म का, ठीक है। आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म जनरेट कर रहे हैं, अभी वो एक क्लास हो गया, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि फॉर्म के अंदर एक नेम आएगा, देन ईमेल एड्रेस आएगा, देन आपका एड्रेस आएगा, आपकी सिग्नेचर, देन पासवर्ड जो भी आता है, ठीक है। सो वो एक क्लास में स्टोर है, सारे की सारी चीजें, ठीक है। एंड यू फिल दिस फॉर्म, सो दिस फॉर्म इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप फिल फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज क्लास, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा हार्ड लगेगा क्योंकि हमने
पहले प्रोग्रामिंग करी नहीं होती है, तो इसके वजह से, ठीक है। सो अभी हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे अपना। पहला प्रोग्राम लिखने से पहले आप ये याद रखना कि ये केस सेंसिटिव है, जावा लैंग्वेज, ठीक है। सो आप स्मॉल और कैपिटल की वैल्यू मतलब डिफरेंट नहीं, मतलब डिफरेंट है तो डिफरेंट रखे, मतलब सेम रखेंगे तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर आपने कैपिटल ए नाम का वेरिएबल बनाया और स्मॉल ए नाम का वेरिएबल बनाया, तो दोनों अलग अलग कंसीडर होगी, ठीक है, इन जावा। अभी मैं यहाँ पर पहले मैं सिर्फ लिखती हूँ, ठीक है, बाद में आपको समझाती हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, पहले पैकेज कॉम डॉट कंपनी, कॉमा, देन क्या आएगा, पब्लिक क्लास और मेन। मैं पहले लिख लेती हूँ, बाद में आपको समझाती हूँ, ठीक है, क्या होता है वो। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर आएगा स्ट्रिंग, कैपिटल ऐसा आएगा स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग, देन ब्रैकेट, देन आएगा आर्क्स। कैपिटल है सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे हेलो जावा, ठीक है। सो व्हाट इज अ पैकेज कॉम डॉट कंपनी, ठीक है, मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाती हूँ कि क्या होता है पैकेज कॉम डॉट कंपनी। मतलब कि क्या होगा कि थिंक ऑफ इट एज अ फोल्डर, ठीक है। फोल्डर में क्या होता है, बहुत सारी फाइल जो होती है वो स्टोर होती है, जितनी भी चाहो आप उतनी फाइल स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये पैकेज के अंदर क्या होता है, सारे क्लास वगैरह क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। और इसका कुछ नाम दिया है कंपनी डो कॉम डॉट कंपनी, ठीक है। सारे लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी के नाम से पैकेज बनाते हैं, ठीक है। कोई भी दूसरी कंपनी का ये नहीं चाहेगा कि हम दूसरी कंपनी के नाम से अपना पैकेज बनाए, ठीक है। सो अपनी कंपनी के नाम के ही पैकेज बनाता है, ठीक है। देन सेकंड लाइन क्या है हमारी, पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज अ क्लास, ठीक है, क्लास क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे क्लास का नाम और जो हमारी फाइल का नाम है वो सेम है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेन लिखा है तो मेन भी मेन ही लिखा है, और ये केस सेंसिटिव है तो मेन कैपिटल आएगा, ठीक है। पब्लिक क्या बता रहा है कि हम इसको किसी भी लोकेशन पे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो पब्लिक बताता है। और इसमें क्या होगा, मेन जो है वो आपको पता है कि बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा स्ट्रिंग आर्क्स, मतलब कि कोई आर्गुमेंट पास करी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको कोड के स्टार्टिंग में ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और इन जावा एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ क्लास, ठीक है। क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख लो आप, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है, क्लास बनाने ही पड़ते हैं, ठीक है। देन द फाइल नेम एंड नेम ऑफ क्लास शुड बी सेम, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हियर वी आर क्रिएटेड अ क्लास नेम इज अ मेन, ठीक है, हमने मेन नाम का क्लास जो है वो क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट मैं आपको बताया, ठीक है। देन मेन जो होता है वो एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है, और एवरी प्रोग्राम इज कंटेन अ मेन, ठीक है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये क्या होता है। सो अगर आप लिखते हो कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो जो भी आपने इसके अंदर लिखा है दो स्ट्रिंग के अंदर, वो क्या होगा, सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन में, ठीक है। जैसे हमने सी लैंग्वेज में देखा था कि प्रिंट एफ करते थे, ठीक है।
प्रिंटफ में क्या होता था, हम जो भी इस दो स्ट्रिंग के अंदर लिखते थे वो सीधा स्क्रीन के अंदर आ जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और जो भी आपको चाहिए वो। अभी सिस्टम का एस कैपिटल होगा, ठीक है, कैश सेंसिटिव मैंने आपको बताया। अभी आप यहाँ पे एल एन नहीं लिखते हो, ठीक है। मैंने प्रिंट देखो, आप टी के बाद में एल एन लिखा है, एल एन किसके लिए है, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो नहीं लिख सकते हो, सिर्फ प्रिंट लिखना है, प्रिंट एफ नहीं लिखना है, ठीक है। ये सी लैंग्वेज नहीं है, ये जावा है, ठीक है। सो प्रिंट एल एन, और मैंने आपको बताया रन करके, ठीक है, हेलो जावा आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।